हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर ज़िंदगी में वही लोग परेशान होते हैं जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा समझदार होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अपनी समझदारी के चक्कर में हमेशा वो जोड़ घटाना लगाते रहते हैं कि कहाँ से हमें फ़ायदा हुआ, कहाँ से नुकसान हुआ, अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो क्या होगा, वो कदम उठाऊंगा तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में चलता रहता है। वो अपनी जो असल ज़िंदगी है ना उसके बारे में वो सोच ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं से उनका जो एक कहते हैं ना कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है उसको वो खो देते हैं और एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पे बस वही होता है कि कहाँ से फायदा हो रहा है, कहाँ से नुकसान हो रहा है, और इस चक्कर में वो कहीं के भी नहीं रहते, सफल नहीं होते। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है। वहीं पे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सफल हो जाते हैं, जो बहुत ही मस्त रहे अपनी लाइफ में, अपने आप को जानने की कोशिश की, ओरिजिनल रहे, बहुत ज्यादा नफा नुकसान का चक्कर नहीं पाले अपनी जिंदगी में। ये सोचे कि मुझे तो सफल होना है, अब रिस्क ले लाइफ में, कोई बात भी हो जाएगी तो देख लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब रिस्क लेने की क्षमता, अब इतना नहीं सोचना कि अगर मैं छोटा सा भी कदम उठाऊंगा तो कहीं फायदा है कि नुकसान है, क्योंकि इस चक्कर में ना बहुत ज्यादा समय जाता है। तो इसीलिए आप जो है ना कि इतना तो सोचिए कि हाँ भाई, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो बहुत ज्यादा इतना भी हद से ज्यादा समझदार न बन जाए कि बस हम उसी चक्कर में घूम फिर के रह जाएं। और जानते हैं सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ भी नया करना चाहेंगे, तो आपका मतलब लोग बातें तो करेंगे आपके ऊपर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लोग कुछ कहेंगे नहीं। आप खुद देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा नाम है, जैसे राइट ब्रदर्स हैं या आइंस्टीन है, जब बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों की भी बात की जाए जो बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लोगों ने मजाक बनाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, पागल है ये, है ना, पागल तक घोषित कर दिया। लेकिन वहीं पे जब आविष्कार किए, सफल हो गए, तो आज किताबों में हम उनका नाम पढ़ते हैं। तो आप भी हो सकता है कि उनमें से एक हो। अभी आपको अपनी क्षमता पहचान में नहीं आ रही है, अभी आप अपने आप को उस लेवल का सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो अपनी सोच तो विकसित करिए ही। अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। आप ये सोचिए कि हम जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो उसने किया। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी हमको दिखती है, अंदर से एक आवाज आती है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे रिस्क लेने की जरूरत है, लाइफ में कुछ नया करने की जरूरत है। अब इतना आपको नहीं सोचना है कि कहाँ से घाटा हो गया, कहाँ से। सब चलता है, कहते हैं ना कि एक रेस है लाइफ, उसमें गिरना उठना, और कहते हैं ना कि पीछे होना, नफा नुकसान सब कुछ चलता है। यही लाइफ है। अब इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि जहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, जो गलतियां हुई उसमें सुधार कैसे होगा, उन कमियों को पहचाने, अपने ऊपर काम करें और उसके बाद से सुधार करें, आगे बढ़े। तो यही तो है जिंदगी। तो हमें कहीं से भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हंस रहे, समझदार होने की जरूरत नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए जैसे भी चल रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वर्तमान में रहिए। पहले तो पास्ट की चीजों को लेकर सोचना नहीं है ज्यादा, और भविष्य को लेकर चिंता नहीं करना है। वर्तमान को अच्छा करिए, अपने आप आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिए, खुल के हंसिए। सबसे बड़ी बात है, खुल के हंसिए। हंसने का कोई भी मौका जाने मत दीजिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि जानते हैं जब आप अंदर से खुश रहेंगे ना, तो ही आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। माना कि जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको जीना तो है ही। या तो आप अपने सपनों का त्याग कर दें, और या तो आपको अपने आप को जीवित रखना है, सपने को पूरा करना है, साबित करना है अपने आप को। तो आपको अपने आप को ठीक करके रखना पड़ेगा। उसके उसके लिए ना सबसे पहली चीज यही है कि अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए, और अपने ऊपर विश्वास करिए कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। लोग आएंगे, बोलेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। आप जरा सा भी आगे बढ़ के देखिए ना, आपके ऐसे अपने अपने आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि अरे यार, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता था। लेकिन क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो अगले को ये देखा नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों का सामना करने के लिए भी तैयार रहिए। कहते हैं ना कि देखिए, इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लोगों का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब लोग उसको कमजोरी मान लेते हैं, और वो चढ़ते चले जाते हैं सिर के ऊपर। जब पानी चढ़ जाता है तो उसका जवाब भी देना चाहिए। जैसे भी हो, लाइफ आपकी है, आपको हैंडल करना है। रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। असफलता भी मिलती है तो कोई बात नहीं, स्वीकार करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर गए, उठ जाइए, कोई बात नहीं। किसी से के आगे नहीं रोना धोना है कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ नहीं। किस्मत किसी की खराब नहीं है। अगर ठीक है, मान लीजिए हाथों की लकीरों में वो रेखाएं नहीं है भाग्य वाली, है ना, किस्मत अच्छी नहीं है, हम बनाएंगे अपनी किस्मत, हम अपनी रेखाओं को खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मेहनत करेंगे और 100% जानिए। इस कहते हैं ना कि कलयुग में, श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में कहा है कि इस कलयुग में कर्म ही प्रधान है। जो कर्म करेगा उसी उसी को सफलता मिलेगी, वही इंसान अच्छे से लाइफ में अपने जा पाएगा। तो कर्म प्रधान चीजें हैं, तो फिर हम कर्म पे अपने क्यों नहीं फोकस करते हैं। लोग आएंगे, जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा कुछ कहने से, तो हम तो इंसान हैं।
तो कोई बात नहीं है, जिसका जैसा सोच है वो आपको बोलेगा, आप अपना काम करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।